दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ औद्योगिक विवाद एक्ट यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इसको याद रख लीजिएगा, 1947 में हमारा देश भी आज़ाद हुआ था। अब इसमें क्या है कि इस अधिनियम में स्थायी कर्मचारी, पहले पता होना चाहिए कि हमें स्थायी कर्मचारी मतलब कर्मचारी क्या है कि एक नियमित समय के लिए नियमित वेतन वाला व्यक्ति, स्थायी कर्मचारी की बर्खास्ती को लेकर प्रावधान है। और इसकी बर्खास्ती किस तरह हो सकती है या उसे नौकरी से कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। यानी कोई कर्मचारी है, उसे 1 वर्ष से अधिक समय से वो कार्यरत है तो उसे केवल तभी नौकरी से निकाला जा सकता है तब उपयुक्त सरकारी कार्यालय या संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति मांगी गई हो या उसे अनुमति दे दी गई हो। दैट्स इट, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की, तो ये 1926 में आया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है कि कर्मचारी, ठीक है, देखो कर्मचारी के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इसका एक बहुत ही मजबूत माध्यम है। इन यूनियनों की मदद से श्रमिकों द्वारा कंपनी के हायर मैनेजमेंट को कर्मचारी की उचित मांगों को मनवाया जाता है। देखो इसमें 2 चीज़ें आई हैं, एक कर्मचारी और एक श्रमिक। श्रमिक क्या है कि वो श्रम करता है, मजदूर मतलब कि वो अपने शरीर से बहुत मेहनत करता है, श्रमिक, ठीक है। और कर्मचारी एक नियमित समय के लिए एक नियमित वेतन पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा इसमें एक प्रावधान है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) यानी गै क्या कहता है कि संघ या यूनियन बनाने का अधिकार देता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट का सी सभी को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार देता है। ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को जो संशोधित किया गया था वो 2001 में किया गया था, आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं, देखो ये मजदूरों के लिए एक्ट आया था, मजदूरी भुगतान एक्ट 1936, द पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1936, आपको ध्यान रखना है 1936। अब तक मैं 3 एक्ट करा चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल औद्योगिक वाला, उसमें 1947, दूसरा हमारा हुआ ट्रेड यूनियन 1926 और 1936 मजदूरी भुगतान एक्ट। ये क्या है, इसमें कानून सुनिश्चित करता है कि जो श्रमिक हैं उन्हें समय पर किसी भी अनाधिकृत कटौती के बिना मजदूरी वेतन मिलना चाहिए। ये हमारा एक्ट 1936 की धारा 6 में कहा गया है कि मजदूरी मजदूर का हक है। यानी मजदूर को मजदूरी का भुगतान मुद्रा में ही किया जाना चाहिए। यानी ये नहीं कि तुम मुद्रा के बदले से उठाकर गाय दे दो या भैंस दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो फोर्थ है, चौथे नंबर पे हमारा न्यूनतम मजदूरी एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, याद रखना है 1948। देखो सब इजीली हैं, वो 47 में होता है, ये 48 में, एक 1926 और एक 1936, चारों आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या है, यह कानून है विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करता है। राज्य और केंद्र सरकारों को काम और स्थान के अनुसार मजदूरी तय करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। मजदूरों को अपने स्थान के अनुसार उन्हें मजदूरी करने का प्रावधान है। यानी यह वेतन 143 से 1120 रुपये प्रतिदिन के बीच हो सकता है। भारत के राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अलग अलग हो सकती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे कैसे अलग हो सकती है, ठीक है। अब मेन टॉपिक ये है, अब इस पे बात करते हैं। यानी अब आया हमारा मनरेगा योजना, ठीक है। पहले मनरेगा योजना के बारे में बता दूं, अगर बात करूं तो केंद्र में है हमारी 2 अक्टूबर 2005 को लागू की गई थी, लेकिन इसका नाम था मनरेगा। यानी फिर महात्मा गांधी रोजगार, इसका नाम जो बदल कर किया गया था वो 2009 में। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। खैर अब बात करते हैं मनरेगा। इसमें क्या है कि औसत मजदूरी में 11% की वृद्धि हुई है और ये 182 रुपये से बढ़कर 2021-22 के लिए 202 और कहीं कहीं 201 भी है। आपको ये ध्यान रखना है, खुद आपको ये सर्च करके देखना है कि कौन सा इस द बेस्ट, ठीक है। ये यूपी की है, वैसे इसमें यूपी नहीं लिख रखा, तो यूपी में अगर मजदूरी की बात करूँ तो मैं भी नीचे मैंने यूपी के बारे में भी लिखा है, वो देखते हैं। मनरेगा मजदूर को दादर नगर हवेली में, देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग मजदूरी है। जैसे दादरा और नगर हवेली में 258 258 रुपये, महाराष्ट्र में 238 और पश्चिम बंगाल में 204 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। बात करते हैं यूपी में मनरेगा की, तो यूपी में मनरेगा, देखो मनरेगा
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये पूछ सकता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखो क्वेश्चंस इतने बनते हैं, अगर एक पूरा टॉपिक उठाओ तो उसमें आपको क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं, यानी जो फैक्ट होते हैं आपको उसमें से खुद चुनने होते हैं। भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में 19 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई और ये रहा देखो, जनपद में जॉब कार्ड धारकों को 201 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान होगा। 1 अप्रैल 2020 से मजदूरी जनपद में 4,15,605, देखो ये भी एक फैक्ट है, जॉब कार्ड धारक हैं इतने, ठीक है। नियमानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, ये नाम 2009 में किया गया था, मैंने ऊपर बताया था। इसके तहत जो जॉब कार्ड धारक होते हैं साल में 100 दिन का रोजगार हर हाल में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ठीक है। अभी तक मनरेगा मजदूरों को 182 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी, लेकिन अब बढ़ गई है। 100 दिन के हिसाब से साल में 18,200 रुपये एक मजदूर को मिलते थे, ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना। अब ये देखिए कि अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, मैंने ऊपर बताया था इसके बारे में, जॉब कार्ड धारकों को खुश करने के लिए मजदूरी में इजाफा कर दिया गया है। यानी इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2020 से जिले में मजदूरों को कितना मिलेगा, 201 रुपये। अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था इस चीज़ का। अब देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ से एक फैक्ट बन रहा है टॉपिक में। मनरेगा उपायुक्त श्रम रोजगार कौन है हमारे, राजेश कुमार झा, ये याद रखना है आपको। बताया है इन्होंने कि जो भारत सरकार ग्रामीण मंत्रालय ने मनरेगा मजदूरी को बढ़ाकर 201 रुपये कर दिया गया था। 3 बार आ गया, देखो ये भूलना नहीं चाहिए, 201 कन्फर्मली तो आपको याद रखना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा मातृत्व लाभ एक्ट 1961, ये आपको याद रखना है, बहुत मेन है, महिलाओं से संबंधित है। इस अधिनियम में क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान करता है, ठीक है। यानी काम के अनुपस्थित होने के बावजूद भी उन्हें पूरी सैलरी का भुगतान इस अधिनियम के अनुसार महिला श्रमिक मातृत्व अवकाश के 12 सप्ताह यानी 84 दिनों के हकदार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न एक्ट 2013 यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में बनाया है। आप इसके बारे में काफ़ी हद तक जानते भी होंगे कि जैसे कोई महिला श्रमिक है, वो कहीं काम कर रही है तो उसे यौन उत्पीड़न के प्रतिबंध लगाता है, जैसे कि उसे छेड़खानी करना या उसके साथ फ़ोटो खींचना वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हैं। तो ये एक्ट हमारा 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ था, ठीक है। ये थे आज के हमारे एक्ट, इसमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ, देखो एक्ट तो और भी हैं लेकिन ये मेन एक्ट हैं, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी एक्ट आप पढ़ें उसको कम्प्लीटली पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आप जैसे कि जानते हैं, महिलाओं को लेकर थोड़ा बता दूँ कि अभी भी हमारे फील्ड में कहीं कहीं ये भी पक्षपात, या आप खुद समझ सकते हैं, तो इसमें जो महिलाओं की मजदूरी है वो डेफिनेटली पुरुषों से कम दी जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रावधान इतना भी नहीं बता सकते, लेकिन आप खुद एक शिक्षित हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। और बाकी देश में जो निरंतर प्रगति की ओर है, तो हमारी महिलाएं, बहनें सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। तो गाइज़ ये था आज का कंप्लीट वीडियोस। तो गाइज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।